नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल में आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है धारवाड़ चट्टान। दोस्तों, हम भारतीय भूगोल में विभिन्न प्रकार के चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भारत की भूगर्भिक विकास के बारे में जाना था और हमने सबसे पहली चट्टान आर्कियन चट्टान का अध्ययन कर लिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आर्कियन चट्टान का अध्ययन कर सकते हैं। आज हम जो दूसरी चट्टान का अध्ययन करने वाले हैं, इस चट्टान का नाम है धारवाड़ चट्टान। तो दोस्तों, आर्कियन चट्टान हमने आपको बताया था कि सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं, सबसे पुराने शैल जो हैं वो है आर्कियन चट्टान। और आर्कियन चट्टान के बाद दूसरे जो चट्टान बने हैं वो है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान क्या है, कैसे निर्माण हुआ, भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसका धारवाड़ नाम क्यों रखा गया, पहले ये जानते हैं कि इसका नाम धारवाड़ क्यों रखा गया। धारवाड़ नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, इसका धारवाड़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक में सबसे पहली बार धारवाड़ जगह पर इसकी खोज हुई। तो आपने समझा इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक में धारवाड़ एक क्षेत्र है जहां पर इसकी खोज हुई, इसी आधार पर इसका नाम धारवाड़ चट्टान रखा गया। धारवाड़ चट्टान का निर्माण कैसे होता है? धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान से हुआ है। तो आर्कियन चट्टान में जब अपक्षय होता है और अपर्दन होता है, ये क्रियाएं धारवाड़ चट्टान को बनाने में सहायक होती हैं। तो आप समझ जाइए, यहां पे मैंने आपको बताया भी है कि आर्कियन में अपक्षय या फिर अपर्दन होगा तो ये धारवाड़ का निर्माण करेंगे। अपक्षय कैसी क्रिया है और अपर्दन कैसी क्रिया है, इसको समझते हैं। अपक्षय एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या इरोजन प्रोसेस होता है। तो अपक्षय में होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई चट्टान या रॉक वहीं पे रखा हुआ है और उस पे मौसम का प्रभाव पड़ रहा है और बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। तो जब बाहरी प्रभाव, दाब, तापमान का प्रभाव होगा तो उसमें क्षरण होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, कोई विस्थापन की क्रिया नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। अपर्दन में भी यही क्रिया होगी। अपर्दन में भी मौसम का प्रभाव, रासायनिक क्रिया और साथ ही साथ वर्षा, विभिन्न प्रकार के जो एजेंट्स हैं, कारक हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा चट्टानों पर। लेकिन अपर्दन में होगा क्या कि वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होंगी, एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाएंगी। तो ये अंतर है अपक्षय अपर्दन में। तो जब आर्कियन चट्टान में अपक्षय होगा और अपर्दन होगा तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आपने इस प्रोसेस को समझ लिया कि कैसे आर्कियन चट्टान से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। एक सवाल आप और क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आर्कियन चट्टान जो है पहली अग्नेय चट्टान है और इसके साथ साथ इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। लेकिन जो धारवाड़ चट्टान है सबसे पहली अवसादी चट्टान है, तो इसको दूसरा नाम जो है
इसका दूसरा नाम है प्रथम अवसादी चट्टान। पहली सेडिमेंट्री रॉक्स है ये, ठीक है। लेकिन इसका जो आज वर्तमान रूप हम देखते हैं तो ये मेटामॉर्फिक, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के रूप में हमें मिलती है। दोस्तों, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये जीवाश्म रहित है, ये फॉसिल लेस है, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। उस वक्त जब धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ तो जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई वनस्पति नहीं थी। तो वनस्पति और इन सब की अनुपस्थिति के कारण यहाँ कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसलिए इसे कहा जाता है जीवाश्म रहित चट्टान। जब हम धारवाड़ चट्टान को देखते हैं तो ये जो चट्टान है ये गोंडवाना भूमि से लगी हुई है। तो ये जो चट्टान है ये गोंडवाना भूमि से जुड़ा हुआ भाग है। दोस्तों, अब हम इसके आर्थिक महत्व को देखें तो इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान है। इसमें धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के, यहाँ पे धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैंगनीज, क्रोमियम और परमाणु खनिज। खासकर अगर हम धारवाड़ चट्टान की क्षेत्र देखें कि वो कहां कहां पाया जाता है तो ये मुख्यतः अरावली पर्वत पे पाया जाता है, लेकिन इसका विस्तार भारत के कई राज्यों में है। जो पहला राज्य है वो है कर्नाटक, दूसरा राज्य है राजस्थान। इसे हम मैप में समझते हैं। हम उन क्षेत्रों को देखते हैं जो धारवाड़ चट्टान जहां पे हमें मिलती है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है कर्नाटक। तो ये क्षेत्र कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक। दूसरा क्षेत्र है या दूसरा राज्य है वो है राजस्थान। तो यहां का जो हिस्सा है वो राजस्थान का हिस्सा है। तो ये राजस्थान में आपको धारवाड़ चट्टानें दिखेंगी। अगला है उड़ीसा। इस क्षेत्र पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। अगला है केरल। कर्नाटक के नीचे केरल है, यहां भी आपको धारवाड़ प्रकार की चट्टानें मिलेंगी। अगला है झारखंड। ये जो हिस्सा है ये है झारखंड का, झारखंड राज्य। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ये भाग छत्तीसगढ़ का है, इसे आप सीजी लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु है और ये है आंध्र प्रदेश। अगला है तमिलनाडु, जिसे मैं बता चुका हूं, तमिलनाडु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। क्लियर? और ये है तेलंगाना। इन राज्यों पर, इन पूरे राज्यों पर और क्षेत्रों पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। दोस्तों, इसमें जो मुख्य प्रकार के खनिज मैं आपको बता चुका हूं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैंगनीज, क्रोमियम, परमाणु खनिज यहां पर पाए जाते हैं।
ये राज्य और वो जो क्षेत्र मैंने आपको मैप में बताए हैं, इसे आपको पॉलिटिकल मैप में या जो ब्लैंक मैप होगा, इन सभी को आप डिनोट करके रखें। आप अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब के डेजिग्नेशन को बताने के लिए। दोस्तों, अब हम कर्नाटक के उन जिलों की बात करते हैं जहां पर मुख्यतः धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये 3 जिले हैं। पहला है धारवाड़, जहां से इसका नाम आया है। दूसरा है शिमोगा और तीसरा है वेलोरी। तो ये जो 3 जिले आपको देख रहे हैं आप, धारवाड़, शिमोगा और वेलोरी, ये 3 जिले कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं, खासकर धारवाड़ प्रकार की चट्टाने के लिए। दोस्तों, यहां पे मैंने उन राज्यों के नाम बताए आपको। तो इन राज्यों में विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो धारवाड़ प्रकार के चट्टानों से संबंधित है। तो आइए जानते हैं। मैं एक एक करके हर राज्य का नाम लिखूंगा और उस राज्य में जो क्षेत्र है, जो फेमस है खनिज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला राज्य कर्नाटक रखते हैं। सबसे पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से सोना प्राप्त होता है। जो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र या कोलार जो माइंस है, यहां से सोना प्राप्त होता है। जो दूसरा खान है, काफी फेमस है कर्नाटक में, ये सोने के लिए ही जाना जाता है और इसका नाम है हट्टी खान। हट्टी खान ये भी सोना के लिए प्रसिद्ध है और अन्य प्रकार के भी खनिज पाए जाते हैं कर्नाटक क्षेत्र में, लेकिन विशेष प्रकार के वो खनिज की बात कर रहे हैं जो धारवाड़ चट्टानों से संबंधित हैं। क्लियर? कर्नाटक में एक और क्षेत्र है या जिला है, इसका नाम है वेलोरी, और वेलोरी से लोहा प्राप्त होता है। कर्नाटक के वेलोरी क्षेत्र से लोहा प्राप्त होता है। तो ये 3 चीजें आपने लिख ली होगी कर्नाटक से संबंधित। अगला हम पढ़ते हैं झारखंड। झारखंड के सिंहभूम से लोहा प्राप्त होता है। झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र से, और ये क्षेत्र से हमें लोहा प्राप्त होता है। अब झारखंड का दूसरा क्षेत्र है हजारीबाग। हजारीबाग से लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ओडिशा। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा के क्षेत्र जो है वो है संबलगढ़। संबलगढ़ से मैंगनीज प्राप्त होता है। एक और क्षेत्र है ओडिशा में और वो है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ से भी मैंगनीज प्राप्त होता है। आपने झारखंड राज्य पढ़ लिया, ओडिशा राज्य पढ़ लिया और कर्नाटक राज्य पढ़ लिया। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य से देखते हैं वो विशेष क्षेत्र जहां से खनिज प्राप्त होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेलाडीला से लोहा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये आपने जाने उन राज्य में विशेष क्षेत्र जहां से ये अलग अलग प्रकार के धारवाड़ क्रम की चट्टानों से खनिज प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में जाना। हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे
कुडप्पा प्रकार की चट्टानों के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, आप कमेंट करें ताकि आपका सुझाव हम तक पहुंच सके, और इस चैनल को जरूर शेयर करें कम से कम 3 लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।